दोनों देशों के बीच में करंट सिचुएशन में कुछ भी हो, आम लोगों का नुकसान हो रहा है दोनों ही जगह पे, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी भी सिचुएशन में वॉर नहीं होना चाहिए। मतलब पहले तो हमारे घर में घुस के हमें मारो, फिर हम तुम्हें छोड़ दें, इसमें समझौता कैसे? उनको सीधा खत्म करो। जितने भी आतंकवादी अड्डे भी रह गए हैं सबको ध्वस्त करना चाहिए और जवाब देना जरूरी है मैडम। अगर जवाब नहीं देंगे तो कल को फिर अटैक होंगे। नहीं, उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम तो उनके भी बाप हैं। जो पाकिस्तान के आतंकवादी बचे हुए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शारवी सिंह और अभी मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में और यहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहले तो हमारे घर में घुस के हमें मारो, फिर हम तुम्हें छोड़ दें, इसमें समझौता कैसे? उनको सीधा खत्म करो, केस खत्म करो, ताकि उनको ये करने की हिम्मत ही ना मिले कि हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को, मासूम लोगों को मारे और ये जातिवाद पे क्यों करे। हम जब इंडिया में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में सब हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं, वही हिंदू मुस्लिम क्यों फैला रहे हैं? दैट्स इट। थैंक यू। अभी जो भारत और पाकिस्तान का करंट सिचुएशन चल रहा है उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी मैम, दोनों देशों के बीच में करंट सिचुएशन में कुछ भी हो, आम लोगों का नुकसान हो रहा है दोनों ही जगह पे, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी भी सिचुएशन में वॉर नहीं होना चाहिए, दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए, आम लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सुलह का बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो सुलह होने के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया है मैम, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में नुकसान किसका है? वहाँ पे भी आम आदमी का है, यहाँ पे भी आम आदमी का है। जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग मान जाते तो मेरी तरफ से 80% यही है कि सुलह करनी चाहिए। फिर नहीं मानते तो जवाब देने के लिए तो फिर हम इंडियन है ही। तो आप हमारे देश की जो सेना है उनके लिए आप कुछ कहना चाहिए? मैम उनके लिए तो आई एम प्राउड ऑफ कि इंडियन, उनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, इतना सेफली घूम रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उनको तो सैल्यूट है। थैंक यू। ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेस है जी। और बहुत बढ़िया ऑपरेशन है ये, और भारत की सेना ने इसको बड़े अच्छे से निभाया है और ये आगे तक लागू रहेगा, लागू रहना चाहिए ताकि किसी का हौसले ना बढ़े, उनके हौसले पस्त रहे, ठीक है ना। और आगे भी सेना हमारा अच्छा काम करेगी और उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो सरकार, जो कैबिनेट, जो भी मंत्री संत्री हैं वो इस चीज़ पर उनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है ना। और हम तो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी बचे हुए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाए और उनको जन्नत नसीब कराई जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, आप बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है? सिंदूर ऑपरेशन करने का इसने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है, हिंदुस्तान में कितने बढ़िया हथियार हैं, इससे हम पाकिस्तान जब मर्जी है उसको खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आप सेना के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सेना ने बहुत अच्छा जानबूझ के बहुत अच्छा काम किया, सेना ने इतना बढ़िया काम किया, इसके कोई सवाल, इसकी हर आदमी तारीफ करता है उसकी सेना के बारे में। तीनों सेना ने मिलकर अच्छा ढंग से काम किया। पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये बहुत गलत किया, ये उसने उकसावे पे किया है, उसने चीन ने उकसावा दे दिया, इधर अमेरिका में उकसावा देता है, उसको पैसे भी अमेरिका ने दिए थे जिससे युद्ध होए पाकिस्तान इंडिया का, और फिर अमेरिका ने फिर ये मध्यस्थता कराई जिससे युद्ध की सीज फायर तोड़वाया, मतलब लगाया, जिससे दोनों देश शांति से रहे। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत को भी सीज फायर के उल्लंघन में जवाबी हमला करना चाहिए? बहुत करना चाहिए। एक ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, वो एक हो 10 गोले छोड़ो। जितने भी आतंकवादी अड्डे भी रह गए हैं सबको ध्वस्त करना चाहिए और जितने भी आतंकवादी हैं जैसे आबिद सईद है, इन सबको हम लोग खत्म करना चाहिए। दोबारा हमारी तरफ उंगली उठाना चाहिए, जैसे हमारे देश में शांति अमन चमन रहे। हम तो आज देख रहे हैं 50 साल से पाकिस्तान हम इंडिया में आतंकवादी भेज के हमारे मतलब इतना खर्च कराता है, बहुत ज़्यादा खर्च कराता है। आतंक लोग खत्म कर देना चाहिए। अभी अच्छा मौका था इंडिया के पास, ये सारे आतंकवादी लोग ढूंढ के मार खत्म करते हैं, जो दोबारा उंगली उठा पाए इंडिया। आपको क्या लगता है कि हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उससे पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हो गया? ऐसा है ही, बदला तो पूरा हुआ या नहीं हुआ, पर उनको अच्छी तरह सबक मिल गया कि आगे से ऐसा ना करें। अगर ऐसे करेंगे तो हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा गुना पावर है और हमें ज़्यादा नुकसान दे सकता है, इसका फर्क पड़ेगा उससे। और आने वाले 10 से 15 दिन में इसका इफेक्ट पता भी लग जाएगा, कितना इफेक्ट है कितना नहीं है इसका। बाकी जो मोदी जी ने देश को जो भी किसी भी तरीके के संघर्ष में ले जाने से रोक दिया है वो अच्छा है, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारी देश की कल को हमारे देश की किसी प्रकार की कोई क्षति होती तो हमें ही नुकसान होता। वो तो पाकिस्तान तो पहले बर्बाद है,
अगर हमारे देश में जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी तरक्की में रुक लग जाती। जो मोदी जी ने एक छोटी सी चोट मार के उनको सबक दे दिया, ये बहुत अच्छा किया है। बाकी देश को किसी भी तरीके के युद्ध में ले जाना ठीक नहीं है। ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके पर क्या है, नुकसान इंडिया को ही है। पाकिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा और जो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है वो बहुत सरासर गलत है और उसको सीज़ फायर का सम्मान करना चाहिए और बहुत ही शर्म लायक उसने हरकत की थी। जो पहलगाम में जो अटैक किया था, बहुत ही शर्मनाक जो हरकत थी उसकी, उसको शर्म आना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनसे बदला ले लिया है? जी बिल्कुल बदला लिया है और बदला लेना भी ज़रूरी था। ऐसे तो आए दिन अटैक होते रहेंगे और जवाब देना ज़रूरी है मैडम। अगर जवाब नहीं देंगे तो कल को फिर अटैक होंगे, तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। फितरत में है। जी 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 बिल्कुल, पाकिस्तान की फितरत है और आजकल जो उल्टी सीधी वीडियो आती है, फेक न्यूज़ वगैरह आ रही है, उन पर ध्यान ना दीजिए और जो हमारी सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो बयान आते हैं उन पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आपको क्या लगता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका बदला ले लिया है? बदला लेना है अभी, और भी अभी पूरा नहीं हुआ हमारा बदला। इसको अभी हमने रोका गया है कि चलिए आगे और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। अगर वो कुछ करने की कोशिश करता है तो हमारी आर्मी तो तैयार बैठी है उसके लिए, करने के लिए। सेना के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? अपना काम करें, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करें, छोड़ना नहीं है दुश्मन को। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके फिर से भारत पर हमला किया है, उसका जवाब देना चाहिए हमें और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम तो उनके भी बाप हैं, तो हमें तो उनको जवाब देना ही चाहिए, उनको बताना है, बाप तो बाप ही होता है। अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के 40 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने मारे जी हमने तो 100 मारे हैं, जी 40 तो कम है, वो बल्कि कम बता रहे हैं। हमने तो 100 मारे हैं उनके आदमी, तो उनको गलत न्यूज़ उनको नहीं देनी चाहिए, हमारी न्यूज़ ओके है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया, क्योंकि वो धोखेबाज है, दगाबाज है और उसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता उस पर। जो हमारे देश ने किया बहुत अच्छा किया है, वो इसी लायक है। अंकल, आप बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए ना अंकल, बाहर दिख पाइएगा। जी, आप मैडम ये बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। उनके भी कुछ लोग जब तक नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद पे करो अटैक, सब पे करो, खत्म कर दो पूरे पाकिस्तान। खबर तो ये आई है कि उनके 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। नहीं, उनके टेररिस्ट मारेंगे, जवानों का तो मारे में इतना नहीं मालूम, टेररिस्टों को मारा है, वो अच्छा है, जो भी हुआ है बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो भारत को भी जवाबी हमला करना चाहिए? हाँ, ये स्वयं करना चाहिए, एंड होना चाहिए पाकिस्तान का, एंड बिल्कुल जो यहाँ की मिलिट्री फोर्स है वो खत्म ना हो। आए दिन कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, हमला रही टेररिस्ट मर रहे हैं, खत्म होना चाहिए पाकिस्तान बस।